आज हम बीए पार्ट सेकंड में सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे गुणात्मक अनुसंधान की पद्धति। गुणात्मक अनुसंधान की पद्धति और उसका अर्थ एवं विशेषताओं का हमने पिछले सत्र में जिक्र किया और आज हम उसी आधार पर इसके गुणात्मक अनुसंधान की जो उपयोगिता है, महत्व है, वो क्या है और इसकी जो कमियां हैं, आलोचनाएं, वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व। सबसे पहला इसका महत्व है गहन अध्ययन। इस अनुसंधान में, इस विधि में सामाजिक समस्या का अत्यंत गहन अध्ययन किया जाता है तथा इकाई से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या की जाती है। इससे इस विधि की उपयोगिता और महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। दूसरा इसका महत्व है उपकल्पनाओं का स्रोत। गुणात्मक अनुसंधान या गुणात्मक अनुसंधान विधि में इकाइयों का सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। उन निष्कर्षों के आधार पर अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और उपकल्पनाएं अध्ययन को दिशा प्रदान करती हैं और नए अध्ययनों के लिए आधार प्रदान करती हैं। तीसरा इसका उपयोग है या तीसरा जो महत्व है वो है प्रपत्रों का स्रोत, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि प्रपत्र कहलाते हैं। इनके निर्माण में गुणात्मक अनुसंधान के अनेक प्रकार से सहायक होते हैं। गुणात्मक अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें, रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ आदि की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों के आधार पर शोधकर्ता प्रश्न सूचियों का निर्माण करता है और प्रश्नावली और अनुसूची को अंतिम रूप प्रदान करने में गुणात्मक शोध का बहुत महत्व होता है। अगला जो महत्व है वो है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। गुणात्मक जो शोध विधि है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं एवं व्यवहार उसकी मानसिक दशाओं के परिणाम होते हैं और इतने सूक्ष्म और जटिल प्रकृति के होते हैं जिनका अध्ययन मात्र गुणात्मक शोध के या गुणात्मक विधियों से ही करना संभव होता है। अगला जो महत्व है वो है कि प्रारंभिक अध्ययन में सहायक। गुणात्मक जो शोध विधि है वो हमारे शोधकर्ता के प्रारंभिक अध्ययन में सहायक होती है। किसी बड़े स्तर पर परिमाणात्मक शोध को प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अध्ययन के विषय से संबंधित कुछ इकाइयों की जानकारी हो। इस प्रकार की जानकारी यह गुणात्मक शोध अनुसंधानकर्ता को इकाइयों के गहन अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है, जिसका उपयोग शोधकर्ता परिमाणात्मक समस्या के निर्माण, तथ्य संकलन की विधियों के चयन और निदर्शन के चयन आदि में इनका उपयोग करता है। इसी संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है कि गुणात्मक शोध विधि वैज्ञानिक कार्य प्रणाली को व्यावहारिक बनाने वाला एक उपयोगी चरण होता है। अगला जो है इसका महत्व वो है सामग्री की संपूर्णता। गुणात्मक शोध विधि द्वारा संकलित सामग्री घटना की पूर्ण जानकारी देती है। अन्य विधियाँ जैसे परिमाणात्मक शोध विधि के द्वारा इतनी पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्राप्त करना
कठिन होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक शोध विधि अन्य शोध विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी मानी जाती है। अगला इसका महत्व है वो है कि अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार। गुणात्मक शोध विधि इस दृष्टिकोण से भी उपयोगी है कि इस विधि द्वारा जब किसी सामाजिक इकाई का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन से संबंधित शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि ही नहीं होती बल्कि अध्ययन के प्रति उसकी रुचि भी अधिक बढ़ जाती है। इस शोध विधि की उपयोगिता और महत्व को दर्शाता है। अब बात करते हैं हम गुणात्मक शोध या गुणात्मक अनुसंधान विधि की आलोचनाएं या कमियां। तो सबसे पहले जो कमी है यहाँ समाजशास्त्रियों ने बताई वो है कि गुणात्मक अनुसंधान में अत्यधिक सीमित अध्ययन। इस प्रणाली में केवल सीमित अध्ययन होता है, विस्तृत अध्ययन नहीं होता है। गुणात्मक शोध की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस विधि या यह विधि बहुत थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। चयनित इकाइयाँ संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इसलिए इसके निष्कर्ष सार्वभौम स्तर पर लागू नहीं किए जाते हैं। कभी कभी इस शोध द्वारा प्राप्त सूचनाएं अपूर्ण एवं अव्यवहारिक भी होती हैं। दूसरी इसकी कमी है वो है आलोचना जो है वो है अवैज्ञानिक विधि। परिमाणात्मक शोधकर्ता इस गुणात्मक शोध विधि को अवैज्ञानिक विधि कहते हैं। आलोचना जो करने वाले हैं उनका कहना है कि गुणात्मक शोध में इकाइयों के चुनाव और सूचना संकलन करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है और न ही निश्चित चरणों और प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। कभी कभी इस विधि द्वारा एकत्र तथ्य व्यक्तिपरक और पक्षपातपूर्ण होते हैं। इस विधि के निष्कर्षों में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। अगली जो कमी आलोचना है वो है कि पक्षपात की संभावना। गुणात्मक शोध विधि में शोधकर्ता इकाइयों से संबंधित उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो संभवतः उसके जीवन में घटित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक का व्यक्तिगत पक्षपात अध्ययन में आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस शोध विधि में वस्तुनिष्ठता का अभाव सदा रहता है। अगली जो कमी है आलोचना है वो है कि प्रामाणिकता का अभाव। गुणात्मक शोध विधि में जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उसके बाद में सत्यापन की जांच करना संभव नहीं है। शोधकर्ता एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचना एकत्रित करता है। आवश्यक नहीं है कि वैसी घटना कहीं और घटी हो। अगली एक कमी है वो है कि अत्यधिक खर्चीली विधि। गुणात्मक शोध विधि में अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि का सभी प्रकार से अत्यधिक खर्चीली एवं समय, धन इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि ये विधि अत्यधिक खर्चीली, इसमें समय, धन और पैसा ज़्यादा खर्च होता है।